सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से ईद 2024 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद 2024 के चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं जो हाल ही में सऊदी अरब से निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा, आप सब खुशी से झूम उठोगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईद 2024 को लेकर सऊदी अरब ने क्या बड़ा ऐलान किया है, सऊदी अरब में ईद कब मनाई जाएगी और हमारे देश भारत में ईद 2024 का चांद कब दिखाई देगा और हमारे यहाँ पर ईद का त्यौहार कब मनाया जाएगा, जानकर यकीनन आप सब खुश हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको भी ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह खबर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ईद के चांद को लेकर सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमाए किराम ने यह साफ कर दिया है कि इस बार यानी कि 2024 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो सऊदी अरब में कल यानी कि 9 अप्रैल 2024 मंगलवार के दिन ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी, दुबई, कतर और बहरीन में चांद हमारे भारत से एक दिन पहले दिखाई देता है। इस वजह से सऊदी अरब में आज 29वां रोजा है, जबकि हमारे यहाँ पर भारत में 28वां रोजा है। इसलिए सऊदी अरब की चांद कमेटी ने यह साफ कर दिया है कि आज सऊदी अरब में 29वां रोजा है और आज शाम 6:50 पर इंशाअल्लाह सऊदी अरब में ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है और कल सऊदी अरब में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही अगर हम सऊदी अरब के मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि आज यानी कि 8 अप्रैल को बहुत से देशों में सूरज ग्रहण भी देखा जाएगा। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने यह साफ किया है कि आज सूरज ग्रहण होने की वजह से सऊदी अरब में 29 रोजे होने के बावजूद भी ईद का चांद नजर नहीं आएगा। इस बार सऊदी अरब में पूरे 30 रोजे रखे जाएंगे और इस साल सऊदी अरब में 10 अप्रैल यानी कि बुधवार के दिन ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ में हम आपको यह भी बता दें कि इस खबर को देखते हुए पाकिस्तान की चांद कमेटी ने साफ किया है कि सऊदी अरब में अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया पाकिस्तान में इस साल 29 रोजे ही होंगे, यानी कि 29 रोजों के बाद ही हमारे यहाँ पर ईद मनाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस हिसाब से फिर इस साल 2024 में 10 अप्रैल बुधवार के दिन हमारे यहाँ पर भी सऊदी अरब के साथ में ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, इन सब के बीच में हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब की चांद कमेटी ने यह भी साफ किया है कि चांद का दिखाई देना या ना देना यह सब अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी वजह से आज शाम को ईद का चांद दिखाई नहीं देता है तो फिर कल शाम को ईद का चांद दिखाई देगा और परसों 10 अप्रैल बुधवार के दिन ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। सऊदी अरब की इस खबर को देखते हुए दिल्ली के शाही इमाम ने भी यह खबर जारी की है कि अगर आज शाम सऊदी अरब में आज शाम को ईद का चांद दिखाई दे देता है तो कल इंशाअल्लाह हमारे यहाँ पर भी ईद का चांद दिखाई दे देगा और परसों यानी कि 10 अप्रैल के दिन हमारे यहाँ पर भी ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खबर होती है, यानी कि ईद की खबर हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका भी दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, अब आपको हजरत अली के हवाले से एक ऐसा अमल भी बताते हैं, एक ऐसा काम भी बताते हैं जिसको आप आज शाम ईद का चांद देखने के फौरन बाद करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर आजाद पूरी होगी। एक मरतबा रमजान के आखिरी दिनों में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या अली मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मेरी औलाद नाफरमान होने लगी है, हमारे हालात बद से बदतर होते जा रही हैं, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरी रोजी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, हमारी ज़िंदगी गुर्बत में कट रही है। और यही नहीं, हम जब भी अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करती हैं, अल्लाह से कोई फरियाद करती हैं तो हमारी वो दुआ भी कबूल नहीं होती है। या हजरत अली मैं क्या करूं? बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, आज रात जब भी आसमान में तुम्हें ईद का चांद दिखाई दे तो उस वक्त तुम सच्चे दिल से सूरह फातिहा को 21 मरतबा पढ़ लेना, यानी कि ईद का चांद देखने के फौरन बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ लेना। फिर तुम अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा देना और तुम्हारी जो भी जायज़ दुआ है उसको तुम उस वक्त अल्लाह से फरियाद करना, अल्लाह से दुआ करना।
बेशक उस वक्त अल्लाह से जो भी मांगा जाता है अल्लाह ताला उसको जरूर अता करता है। इसलिए ए शख्स, तुम भी ईद का चांद देखकर 21 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़कर अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह ताला आपकी भी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स याद रखना, जब भी आसमान में ईद का चांद नजर आता है तो उस वक्त अल्लाह ताला अपने रहमत के फरिश्तों को जमीन पर उतार देता है। और फिर जब कोई अल्लाह का बंदा ईद का चांद देखकर अल्लाह से दुआ करता है तो उस दुआ में अल्लाह के वो रहमत के फरिश्ते भी शरीक हो जाते हैं और फिर ऐसी दुआ को अल्लाह ताला फौरन ही अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। यानी कि उस वक्त मांगी गई दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता है। ए शख्स, आज रात ईद का चांद देखने के फौरन बाद में यह अमल कर लेना, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको ईद का चांद दिखाई दे तो ईद का चांद देखने के फौरन बाद आप यह अमल जरूर करना। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसे काम भी बताते हैं जिनको आप ईद का चांद देखने के बाद भूलकर भी कभी ना करें, वरना आपकी सारी इबादतें बेकार हो जाएंगी, आप लोग तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। नंबर 1, जश्न ना मनाएं। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ईद का चांद देखते ही अपने अपने घरों की छतों पर या फिर अपने मोहल्ले की गलियों में या फिर बाजारों में जश्न मनाना शुरू कर देती हैं। जगह जगह पर नाच गाने और बाजे की आवाज़ें आने लग जाती हैं, बेपर्दगी की नुमाइशें शुरू हो जाती हैं। यानी कि कुछ लोग ईद का चांद देखते ही अल्लाह की नाफरमानी करनी शुरू कर देते हैं। ईद का चांद नजर आते ही वो आतिशबाजी, पटाखे, नाच गानों की महफिलें शुरू कर देते हैं। याद रखें, ईद का चांद देखने के बाद आप यह गलती भूलकर भी कभी ना करें, वरना आप लोगों की भी रमजान के महीने की पूरी इबादतें बेकार हो जाएंगी। इसके अलावा आप जब भी ईद का चांद देखें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने हमको एक और ईद मनाने का मौका अता किया है। याद रखें, इस्लाम हमें खुशियां मनाने की इजाज़त ज़रूर देता है, मगर खुशियां इस तरह की ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो। यानी कि ऐसी खुशियां जिसको मनाने की इजाज़त हमें इस्लाम नहीं देता है, ऐसी खुशियां आप हरगिज़ ना मनाएं। नंबर 2, फिजूल शॉपिंग ना करें। दोस्तों, दूसरा काम ये है कि कुछ लोग ईद के मौके पर शॉपिंग भी इस तरह से करते हैं जैसे कि यह काम कोई फ़र्ज हो या फिर सुन्नत हो। और यही नहीं, ऐसे लोग शॉपिंग करने के चक्कर में अपने गरीब मुसलमानों को भी भूल जाती हैं और फितरा भी आखिरी वक्त में अदा करने से कतराती हैं। इसके अलावा ईद का चांद देखने के बाद कुछ बेगैरत भाई, बाप, बेटे और शोहर अपने घर की औरतों को बाजारों में मेहंदी लगवाने के लिए या फिर चूड़ियां पहनाने के लिए ले जाती हैं और बड़े ही इत्मीनान के साथ में वो उनका हाथ गैर लोगों के हाथों में खेलते हुए देखती हैं। याद रखें, इस्लाम में ऐसा करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए ईद का चांद देखने के बाद आप ऐसा भी हरगिज ना करें, वरना आप लोगों की भी पूरे महीने की इबादत बेकार और जाया हो जाएंगी। और नंबर 3, फिल्म देखने ना जाएं। दोस्तों, ईद का दिन भी इबादत का दिन ही होता है, मगर कुछ लोग ईद की नमाज पढ़ने के फौरन बाद ही गुनाह और बेहया के काम करने में लग जाते हैं। अगर ईद के दिन का पूरा हिसाबो किताब लगाया जाए तो ईद के दिन का मुसलमानों का खर्चा लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में आता है और ज़्यादातर सिनेमा घरों, फैशनों और दूसरे कामों में खर्च होता है। आपने देखा भी होगा कि ईद के मौके पर जो भी फिल्में रिलीज होती हैं वो कितना ज़्यादा कमाती हैं, जो फिल्में ईद पर रिलीज की जाती हैं वो कितना ज़्यादा चलती हैं। यह सब मुसलमानों की मेहरबानी की वजह से ही होता है। शायद इसी वजह से ये फिल्म वाले भी खास तौर पर ईद के मौके पर ही अपनी फिल्में रिलीज करती हैं। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस बार ऐसा भूलकर भी ना करें, वरना आपकी रमजान के महीने की पूरी इबादतें बेकार और जाया हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामिक भाई बहनों, आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस बार ईद के मौके पर यह 3 गलतियां भूलकर भी ना करें। आप इन 3 कामों से अपने आप को बचाए रखें। ईद की नमाज पढ़ने के बाद आप फिल्में देखने या बेहुदा काम करने के बिल्कुल भी ना जाएं, और इनमें से जो भी पैसे आपके बचें उनसे आप अपने गरीब रिश्तेदारों और गरीब लोगों की मदद कर दें। याद रखें, मुसलमान कौम की ईद तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि आपके आसपास में कोई एक भी इंसान भूखा सोएगा। इसके अलावा अगर आपने अपने बच्चों को ईद पर नए कपड़े पहना दिए हैं तो आप अपने आसपास के बच्चों को भी जरूर देख लें। अगर वो दर दर भीख मांगते फिर रहे हैं तो आपकी ईद पूरी नहीं होगी। पहले आप ऐसे बच्चों की मदद जरूर करें। याद रखें, इस्लाम ने हर लम्हा गरीब परिवारों, मुफलिसों की मदद, यतीमों और बेसहारा लोगों की फरियाद सुनने का हुक्म दिया है। इसलिए आप इस बार गरीब लोगों की मदद करना हरगिज ना भूलें। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर जज़ा देगा इंशाअल्लाह।